हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लेंस मेकर फार्मूला। ये टॉपिक आगामी जो बोर्ड परीक्षा है 2023 का, आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस मेकर फार्मूला हम पहले उत्तल लेंस के लिए डिराइव करते हैं, इसके बाद हम लोग अवतल लेंस के लिए डिराइव करेंगे। तो ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, और उस उत्तल लेंस का ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब हम इस उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करेंगे। चूंकि जो हमारा लेंस है, इसके लिए कंडीशन ये है कि लेंस के दोनों ओर माध्यम जो है एक समान है। लेंस के दोनों ओर माध्यम एक समान है। इधर विरल माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n1 है। लेंस का जो अपवर्तनांक है ये n2 है, और फिर इधर आपका विरल माध्यम हो गया जिसका अपवर्तनांक n1 है, और लेंस आपका जो है सघन माध्यम में है। तो इस फार्मूले के लिए ये कंडीशन है कि लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या है, समान है। हम लोग आने वाले वीडियो में लेंस के दोनों ओर अलग अलग माध्यम के लिए भी लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को बिना देरी किए। तो ये हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है, हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए बी। चूंकि बीच में प्रकाशिक केंद्र होता है तो ये हमेशा के लिए सी होता है, तो ए बी, इसको हम नाम दे देते हैं डी, और इसको नाम दे देते हैं ई। ठीक है, ये हमारा लेंस है। अब इस लेंस से लेंस मेकर फार्मूला को डिराइव करने के लिए आपको थोड़ा सा जो हमने पिछले वीडियो में बताया था गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर गोलीय पृष्ठ के का जो अपवर्तन का सूत्र था उसको हम याद रखने के लिए लिख दे रहे हैं। फार्मूला था n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 बटे r। ये फार्मूला हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिराइव किया था, और इसी फार्मूला का यूज हम यहां पर करेंगे अपने लेंस मेकर फार्मूले के लिए। अब थोड़ा सा समझिए, ये हमारा क्या हो गया, लेंस हो गया, और इस लेंस से u दूरी पर एक बिंदु वस्तु है। लेंस से यहां पर u दूरी पर, जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी दूरियां होता है ना, वो हम इस प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। जो भी दूरी होती है ये कहां से मापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। तो ये जो हमारा दूरी है ये आपका बिंदु वस्तु O है, और ये जो है लेंस से U दूरी पर है। ध्यान दीजिएगा, लेंस से कितने दूरी पर है, U दूरी पर है। तो यहां पर हमने एक वस्तु ले लिया, बिंदु वस्तु ले लिया O। ठीक है, अब जब बिंदु वस्तु O ले लिया तो इस बिंदु वस्तु से प्रकाश किरणें चलेंगी। एक प्रकाश किरण को हम इसी मुख्य अक्ष पर लेते हैं, और आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष पर जो आपतित प्रकाश किरण होता है ये आपका प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश किरणें हैं ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो ये प्रकाश किरण सीधे निकलेगा। अब चूंकि हमको यहाँ पर प्रतिबिंब बनाना है, देखिए जब लेंस के सामने वस्तु को रखे हैं, बिंदु वस्तु रखे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो हमको उसके लिए दो किरणों को लेना पड़ेगा। तो एक किरण तो हम यहाँ पर ले लिए हैं, और एक किरण हम और ले लेते हैं। एक किरण हम और ले लिए। ठीक है, एक किरण हमने यहाँ ले लिया। अब चूंकि प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में। ठीक है, प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में। अगर ये माध्यम नहीं होता, ये माध्यम नहीं होता, लेंस नहीं होता, तो प्रकाश को तो जाना चाहिए था सीधा सीधा, लेकिन सीधा जाएगा नहीं, सीधा नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि यहां से देखिए विरल से सघन में जा रहा है, तो अपने मार्ग से जो है विचलित होगा, और हमको समझना है कि यह मार्ग से विचलित होगा तो जाएगा किधर। ठीक है, ध्यान से थोड़ा चित्र को समझिएगा। तो इसको जानने के लिए, मार्ग से विचलित हो रहा है इसको जानने के लिए
इस आपतन बिंदु पर हमको एक अभिलंब खींचना पड़ेगा। चूंकि ये गोलीय पृष्ठ है, ध्यान दीजिएगा, ये गोलीय पृष्ठ है, इस लेंस का ये पहला पृष्ठ है, तो ये जो पहला गोलीय पृष्ठ है इस पर प्रकाश आपतित हो रहा है। तो इस आपतन बिंदु से जब हम अभिलंब खींचेंगे तो ये अभिलंब इस गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। और चूंकि ये जो गोलीय पृष्ठ है ये कुछ इस तरह के खोखले गोले का चाहे ठोस गोले का कटा हुआ भाग हो सकता है। तो ये गोला इस तरह का होगा, ध्यान दीजिएगा, गोला आपका कुछ इस तरह का होगा। तो इस तरह का होगा तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो कुछ इधर होगा, ठीक है। इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, कुछ इधर होगा। तो जब हम आपतन बिंदु से गोलीय पृष्ठ के आपतन बिंदु से जब हम अभिलंब खींचते हैं तो हमेशा वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है, वक्रता केंद्र से होकर जाता है। तो ये आपका गोलीय पृष्ठ है और इस गोलीय पृष्ठ का झुकाव जो है ना इधर है, क्योंकि ये इधर वाले गोले का कटा हुआ भाग है। इसका जो वक्रता केंद्र होगा इधर, इसको हम दिखा देते हैं C1, ठीक है। अब आप यहां से दिखाइए, ये आपका हो गया अभिलंब जो इसके वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है, ठीक है। ये आपका अभिलंब हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया अभिलंब। अब ये जो प्रकाश किरण यहां से निकला है इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये सीधा नहीं जाएगा। ये क्या होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो ये अभिलंब की तरफ झुकेगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने के दौरान अभिलंब से क्या होता है, झुकता है। तो ये अभिलंब से झुकेगा और झुकेगा तो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। झुकेगा तो कुछ ऐसे होगा। पुनः एक बार फिर अब प्रकाश किरण फिर लेंस में से निकल के बाहर जाएगा, मतलब फिर सघन में से कहा जाएगा, विरल में जाएगा। तो इसको भी जाना चाहिए सीधा, इसको भी कहा जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, ठीक है। यहां पर जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए। तो ये प्रकाश किरण थोड़ा सा कर्व में हमारा बन जा रहा है, ठीक है। ये प्रकाश किरण सीधा यहां जाना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर ये लाइन, अगर ये प्रकाश किरण सीधे जाता तो यहां पर जाता, तो यहां पर क्या बनेगा, इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहले तो प्रकाश किरण यहां से सीधा यहां पर पहुंचा, जाना चाहिए सीधा, लेकिन यहां से क्या हो गया, घूम गया। फिर से इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन अब फिर से सीधा जाएगा नहीं। इसलिए नहीं जाएगा कि एक बार पुनः इसका अपवर्तन होगा, और अब अपवर्तन होगा तो देखते हैं कहाँ जाएगा। तो इसके लिए फिर से हमको एक अभिलंब खींचना पड़ेगा, और इस बिंदु पर जब हम अभिलंब खींचेंगे तो चूंकि ये आपका दूसरा वक्र पृष्ठ है, दूसरा गोलीय पृष्ठ है, तो इसका जो प्रकाशिक इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो इधर होगा, क्योंकि इधर वाले गोले का ही भाग होगा। ये जो आपका हिस्सा है वो इधर वाले गोले का हिस्सा होगा, तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो जरूर इधर होगा। तो हम जब अभिलंब खींचेंगे यहां से तो ये वक्रता केंद्र से होकर ही जाएगा। तो जो ये अभिलंब है, देखिए ये अभिलंब हो गया, और ये इस वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है। इधर वक्रता केंद्र हम क्या ले लिए, C2 ले लिए। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि अब जो है ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो अब क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हटेगा। तो ये आपका अभिलंब है और इस मार्ग पर जाना चाहिए लेकिन जाएगा नहीं, तो यहां से क्या होगा, दूर हटेगा। दूर हटेगा तो ये कहीं ना कहीं इधर आके मिलेगा, ठीक है। और जहां पर मिला वहीं पर आपका अंतिम प्रतिबिंब I बनेगा। जहां पर मिलेगा वहां पर अंतिम प्रतिबिंब I बनेगा। आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि बिंदु वस्तु से, ध्यान समझिएगा, बिंदु वस्तु से प्रकाश किरण O जो है, बिंदु वस्तु O से प्रकाश किरण यहां चल रहा है, इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन चूंकि विरल से सघन में गया है तो ये जो अभिलंब है इसके तरफ झुक गया है। अब ये थोड़ी दूर सीधा चलेगा, लेकिन फिर यहां से सघन से विरल में जा रहा है, तो आपका ये अभिलंब है। और ध्यान दीजिएगा कि गोलीय पृष्ठ का जो अभिलंब होता है वो वक्रता केंद्र से होकर जाता है। तो इस गोलीय पृष्ठ का अभिलंब ये है, इसको हम N1 से दिखा देते हैं, और इस गोलीय पृष्ठ का अभिलंब यह है, इसको हम N2 से दिखा देते हैं। तो यहां से अब सघन से फिर कहाँ जाना चाहता है, विरल में। तो सघन से विरल में जाने के लिए
इसका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होगा तो अब की बार अभिलंब से दूर हटेगा, तो जाना चाहिए सीधा, ये इसका विलंब है, जाना चाहिए सीधा, लेकिन अब क्या हो जाएगा, दूर हटेगा। तो दूर हटेगा तो ये जाके मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलेगा वहां पर इसका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो ये हमारा अंतिम प्रतिबिंब क्या हो गया, आई। अब ध्यान दीजिएगा कि जो अंतिम प्रतिबिंब है इसको हम भी से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, और जो यहां वाला प्रतिबिंब है लास्ट वाला, इसको हम भी डैश से, लास्ट वाला मतलब नहीं, जो आपका आभासी प्रतिबिंब बना है उसको हम भी डैश से दिखा देते हैं। और ये जो आपका प्रतिबिंब बना है, जो अंतिम प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब आई डैश, इसको हम किसे दिखा रहे हैं, भी से। तो ध्यान दीजिएगा, बिंदु वस्तु की दूरी u, अंतिम प्रतिबिंब की दूरी v, और जो एक आभासी प्रतिबिंब यहां बना है उसकी दूरी हम किसे दिखा दिए, भी डैश से दिखा दिए। ठीक है, इतना चीज आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आप यहां पर ध्यान से देखिएगा कि यहां पर दो सतह है, दो गोलीय पृष्ठ हैं। तो जो ये गोलीय पृष्ठ है ए बी डी, तो ए बी डी के लिए ध्यान दीजिएगा, ए बी डी के लिए, ए बी डी के लिए ओ जो है वस्तु का काम करेगा, और ओ जो है वस्तु काम करेगा, और इसका एक आभासी प्रतिबिंब आई डैश बन रहा है। तो यहां पर जो ओ होगा वो वस्तु होगा जो यू दूरी पर है, और आई डैश क्या होगा, प्रतिबिंब होगा जो कि भी डैश दूरी पर है। ध्यान दीजिएगा, ए बी डी के लिए, इस वाले पृष्ठ के लिए, इस वाले पृष्ठ के लिए ध्यान दीजिएगा, इस वाले पृष्ठ के लिए ये वस्तु का काम करेगा, और इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण यहां पर पहुंचेगा। यहां से ये सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा जाएगा नहीं। अगर सीधा जाता तो यहां पर प्रतिबिंब बनता, लेकिन हम यहां मान ले रहे हैं कि सीधा जाता है, तो यहां पर एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा आई डैश। ठीक है, अब हम देखें दूसरे वस्तु के लिए। तो दूसरे वस्तु के लिए ध्यान दीजिएगा कि दूसरे वस्तु के लिए प्रतिबिंब का काम तो ये आई डैश आई करेगा, लेकिन वस्तु का जो काम करेगा वो कौन काम करेगा, आई डैश। इसलिए क्योंकि दूसरे, देखिए कोई भी पृष्ठ है, कोई भी पृष्ठ है, तो उस पृष्ठ पर जो आने वाली प्रकाश किरणें है ना, वो जहां से आती है वही वस्तु का कार्य करता है। तो इस दूसरे वाले पृष्ठ पर प्रकाश किरण ये आपतित हो रहा है, यह वाला, तो ये इधर तो कुछ है नहीं, इधर से कहीं से नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश किरण यहाँ, यह वाला प्रकाश किरण है। तो इस लाइन के लिए यह प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण का काम करेगा, मतलब कि यह वस्तु काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, यह दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु काम करेगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं ए ई डी, ए ई डी के लिए थोड़ा सा लिख देते हैं आप, ताकि आपको याद रहे। ए ई डी के लिए जो आई डैश है, आई डैश ये किसका काम करेगा, वस्तु का, और उसकी जो दूरी होगी वो भी डैश होगी, और आई किसका काम करेगा, प्रतिबिंब का, और जो इसकी दूरी होगी वो कितनी होगी, भी होगी। तो इस पहले वाले पृष्ठ के लिए ओ वस्तु, आई डैश प्रतिबिंब, दूसरे वाले पृष्ठ के लिए आई डैश वस्तु, आई क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, प्रकाश किरण जो है N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से N2 में जा रहा है, और फिर N2 से कहां जा रहा है, N1 में जा रहा है। अब हम इसका प्रयोग करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, हम लिखते हैं पहले पृष्ठ ए बी डी के लिए, तो लिखेंगे पहले गोलीय पृष्ठ ए बी डी के लिए, पहले गोलीय पृष्ठ ए बी डी के लिए। ठीक है, तो पहले गोलीय पृष्ठ ए बी डी के लिए प्रकाश किरण N1 से N2 में जा रहा है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। प्रकाश किरण यहां भी N1 से N2 में जा रहा है, तो ये हो जाएगा N2 बाई V माइनस N1 बाई U इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R।
अब थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ u और v क्या है और r क्या है। तो जब हम प्रकाश किरण को बिंदु वस्तु O से भेजेंगे तो सबसे पहले ये इस पहले वाले पृष्ठ पर आपतित होगा, ठीक है। इस पहले वाले गोलीय पृष्ठ पर जब आपतित होगा तो इस गोलीय पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब है ABD के लिए वो है आपका I डैश, जिसकी दूरी है V डैश। तो यहाँ पर V न होके क्या होगा, V डैश होगा, ठीक है। अब इसी गोलीय पृष्ठ के लिए जो U है, वस्तु है, वो कौन है, O है, तो ठीक है, इसकी दूरी U है, तो यहाँ पर U ठीक है। अब अपवर्तनांक के लिए देखें तो चूंकि N1 से N2 में जा रहा है तो जिसमें जा रहा होता है वही पहले होता है और जिसमें से जा रहा होता है वो बाद में होता है। तो N2 माइनस N1 बटा, अब R की बात करें तो इस पृष्ठ के लिए R किधर होगा, तो ध्यान दीजिएगा इस पृष्ठ के लिए अभिलंब यह है, इन अभिलंब है, तो इस अभिलंब के लिए यह वक्रता केंद्र हो गया और प्रकाशिक केंद्र से जो वक्रता केंद्र की दूरी होती है उसी को तो हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो यहां पर हो जाएगा R1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ कौन है जी, ध्यान दीजिएगा दूसरा पृष्ठ कौन है, तो AED, दूसरे पृष्ठ AED के लिए। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अब प्रकाश N2 से जा रहा है N1 में, अब प्रकाश N2 से जा रहा है N1 में, तो सूत्र में बदलाव हो जाएगा। जहां देखिए N1 से N2 में गया, N1 से N2 में जा रहा है, ध्यान दीजिएगा N1 से N2 में जा रहा है तो 2 वाला पहले है, और अभी N2 से N1 में प्रकाश जा रहा है तो 1 वाला पहले आएगा। मतलब कि N1 बाई V माइनस N2 बाई V इक्वल टू N1 माइनस N2 बटा R। अब थोड़ा UV का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है कि AED के लिए जो दूसरा पृष्ठ है इसके लिए जो प्रतिबिंब है वो कौन है, I है, प्रतिबिंब कौन है, I, और इसकी दूरी कितना है V, तो ये तो ठीक है, N1 बटा V ठीक है। अब N2 सॉरी यहाँ पर U होना चाहिए ना, फार्मूला में केवल बदलाव हुआ है, ध्यान दीजिएगा N2 में से N1 में जा रहा है तो ये N1 बाई V हो जाता है माइनस N2 बटा U हो जाता है इक्वल टू N1 माइनस N2 बटा R। क्योंकि पहले N1 से N2 में जा रहा था तो ये फार्मूला लगा, अब N2 से N1 में जा रहा है, उल्टा हो गया तो अपवर्तनांक उल्टा हो जाता है। तो N1 बाई V तो ठीक है, N1 बाई V तो ठीक है। अब N2 बाई U, अब दूसरे वाले के लिए U जो है प्रतिबिंब वस्तु है, वस्तु की दूरी है, तो इसके लिए वस्तु कौन है, इसके लिए वस्तु I डैश है। देखिए हमने लिखा हुआ है I डैश, मतलब इसकी दूरी कितना है V डैश। तो जो वास्तव में U दिख रहा है ना वो क्या हो जाएगा, V डैश हो जाएगा। और इस दूसरे पृष्ठ के लिए ध्यान दीजिएगा, इस दूसरे पृष्ठ के लिए इस दूसरे पृष्ठ के लिए अभिलंब यह है और दूसरे पृष्ठ के लिए जो वक्रता त्रिज्या होता है वो होता है R2। तो ये हो जाएगा R2, इक्वेशन नंबर हो गया 2। तो ये दो इक्वेशन जो है हम इसी के सहायता से लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा जब N1 से प्रकाश N2 वाले में जा रहा था तो N2 पहले N1 बाद में, उसके बाद N2 से प्रकाश N1 में गया तो N1 में गया तो N1 पहले N2 बाद में, बाकी V वही है, U वही है, R वही है, बस थोड़ा सा पलट गया है। एक बार हम पुनः बता दें कि इस पहले पृष्ठ के लिए ये वस्तु की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी, तो ये प्रतिबिंब की दूरी के बदले में V डैश, वस्तु की दूरी के बदले में U, ठीक है। वक्रता त्रिज्या R1 है, पहले पृष्ठ के लिए R1 लिखा गया। दूसरे पृष्ठ के लिए ये प्रतिबिंब है, मतलब कि ये प्रतिबिंब की दूरी तो ये बाद में है, और ये दूसरे पृष्ठ के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो रहा है। दूसरे पृष्ठ के लिए ये वस्तु की दूरी है V डैश, जो कि U के बदले में रखा जाएगा, तो हमने यहाँ पर रखा है U के बदले में, और ये प्रतिबिंब की दूरी है जो V के बदले में रखा जाएगा, तो हमने V के बदले में यहाँ पर V रखा है, ठीक है। अब आप समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए। तो समीकरण 1
तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, दोनों को हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से। समीकरण 1 प्लस 2 से देखिएगा N2 बाई वी डैश, N2 बाई वी डैश, दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ये प्लस में है, ये माइनस में है, कटेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़िए, लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड का राइट हैंड में। तो N2 बटा वी डैश माइनस N1 बटा यू, यह प्लस यह N1 बाई वी माइनस N2 बटा वी डैश बराबर, इसको जोड़ दीजिए N2 माइनस N1 बटा R1, उसके बाद से प्लस N1 माइनस N2 बटा R2। तो देखिएगा N2 बाई वी डैश, N2 बाई वी डैश से कट गया, इसका N1 बाई वी पहले लिख रहे हैं, प्लस में है तो, और माइनस N1 बाई यू बाद में लिख दे रहे हैं, इक्वल टू N2 माइनस N1 बटा R1। इसमें देखिएगा, इसमें N2 पहले है, N1 बाद में है, तो हम भी यहाँ N2 को पहले ले आना चाहते हैं, N1 को बाद में लेना चाहते हैं। तो जब इसको पलटेंगे ना, तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा N2 माइनस N1 बटा R2। ठीक है, इसमें N1 कॉमन कर दीजिए, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू N2 माइनस N1 ब्रैकेट में 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो ये भी जो फार्मूला है ना, ये हमारा लेंस मेकर फार्मूले जैसा काम करता है, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सा और आगे हल करके आगे बढ़ते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसकी अब हमको जरूरत नहीं है। यहां से देखिए N1 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू, यहां से N2 माइनस N1 में से हम N1 कॉमन कर रहे हैं, तो N1 कॉमन हो गया। जैसे ही कॉमन होगा तो यहां पर N1 तो है नहीं, तो ये हो जाएगा N2 बटा N1 माइनस 1, क्योंकि N1 कॉमन हुआ तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और बाकी जो अंदर है 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, N1 से N1 कैंसिल, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू N2 बाई N1 N होता है माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। चलिए, ये हमारा रिजल्ट मिल गया। इसी को हम बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला। लेकिन लेंस मेकर फार्मूला में एक स्टेप और आगे भी दिया जाता है, कुछ बुक्स में यहां तक देता है, और कुछ बुक्स में जो है इससे एक स्टेप और आगे तक दे देता है। तो हम एक स्टेप और आगे तक पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपका ये एक रिजल्ट हो गया, यही आपका क्या है, लेंस मेकर फार्मूला। लेकिन इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, एक और रूप में लिख सकते हैं। वो कैसे, ध्यान से देखिएगा। यदि हम इस बिंदु वस्तु को अनंत पर रखते हैं, यदि इस बिंदु वस्तु को कहाँ रख दे, अनंत पर रखें, यदि u इक्वल टू इनफाइनाइट, यदि हम बिंदु वस्तु को अनंत पर रखें, तो आप जानते हैं कि अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं, और उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर काटती है। मतलब ये हुआ कि देखिए, u जो है वस्तु की दूरी है, और जो v है वो प्रतिबिंब की दूरी है। तो अगर वस्तु अनंत पर होता है ना, तो v जो होता है, मतलब कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो मुख्य फोकस पर बनता है। तो यदि u इनफाइनाइट हो तो v इक्वल टू f हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर वस्तु को अनंत पर रख देंगे तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, और मुख्य फोकस पर बनेगा मतलब कि लेंस से जो उसकी दूरी होगी वो f होती है, फोकस दूरी होती है। ठीक है, तो इसको अगर हम इस ऊपर वाले में अप्लाई कर देते हैं तो 1 बाई वी के बदले में f, ये हो जाता है 1 बाई f इक्वल टू, यहीं पर लिख देते हैं 1 बाई f इक्वल टू नहीं, माइनस 1 बाई यू मतलब इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट इक्वल टू n माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई
R2। तो 1 बाई इन्फिनिट क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब कि 1 बाई एफ इक्वल टू n माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। इसको भी हम लोग लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं। ये भी लेंस मेकर फार्मूला है, ये भी लेंस मेकर फार्मूला है, ठीक है। दोनों, अब ये लेंस मेकर फार्मूला U और V के रूप में है, ये लेंस मेकर फार्मूला F के रूप में है, लेकिन है दोनों एक ही चीज। लेकिन इन दोनों इक्वेशन से, जैसे मान लें कि इसको आप 1 माने, इसको 2 माने, इसको कुछ देर के लिए 3 मान लें, और इसको कुछ देर के लिए हम क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 3 और 4 आपका दोनों का दोनों क्या है, लेंस मेकर फार्मूला है। चाहे तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप यहां तक जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इक्वेशन 3 और 4 से एक नया रिजल्ट मिलेगा। समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से देखिएगा, समीकरण 3 का जो राइट हैंड साइड है वो समीकरण 4 के राइट हैंड साइड के बराबर है। समीकरण 3 का राइट हैंड साइड समीकरण 4 के राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड भी इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि कह सकते हैं कि 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल टू इसका 1 बाई F। ये जो फार्मूला मिला 1 बाई F इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई U, 1 बाई U, इसको हम लोग लेंस सूत्र बोलते हैं, लेंस फार्मूला। तो ये लेंस फार्मूला है और ये लेंस मेकर फार्मूला है, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिएगा, एक लेंस फार्मूला है और एक लेंस मेकर फार्मूला। लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला। तो अगर परीक्षा में लेंस मेकर फार्मूला पूछ रहा है तो आप यहां तक छोड़ दीजिए या एक स्टेप आगे बढ़ के यहां तक कर लीजिए। यही आपका समीकरण 3 और 4 क्या हो जाएगा, लेंस मेकर फार्मूला। किसके लिए, तो ये उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। और ये जो निकला है ये दोनों लेंसों के लिए यही होता है। फिलहाल इसके भी हमको खास जरूरत नहीं है, हम लोग अगले वीडियो में इसको फिर से दोबारा एक बार और डिराइव करेंगे। तो इस वीडियो में हमारा मेन चीज था लेंस मेकर फार्मूला, जो कि समीकरण 3 और समीकरण 4 है। दोनों ही है, आपको जो लगे उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।